हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जय माता दी। आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर दोपहर का टाइम है और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच में बना रही हूँ आलू का पराठा। उनको आलू का पराठा खाने का मन था। मैंने सुबह में भी बनाए थे, लेकिन उनका अब भी मन है कि हम तो अब भी पराठा ही खाएँगे। तो बस उन्हीं के लिए मैं जो है पराठे बना रही हूँ। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे। हमें भी पसंद है, हम बड़ों को भी पसंद है। आप सबको भी कैसे लगते हैं आलू के पराठे खाने में, और आपके बच्चों को कितने अच्छे लगते हैं, आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये सब खाना पसंद है पराठा। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को जो है लंच दे दिया है और वो लंच कर रही है सॉस के साथ। उसको सॉस से खाना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो पराठा हमेशा सॉस के साथ ही खाती है आलू का। तो वो सॉस के साथ पराठा खाएगी। और उसको लंच देने के बाद अब जो है मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठूँगी। जो मेरा दोपहर में स्टडी का रूटीन होता है बच्चों को लंच देने के बाद में, स्कूल से लाने के बाद में, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों का रूटीन कैसा होता है दोपहर में, आप लोग भी बताया कीजिए कमेंट्स में कि आप दोपहर में किस तरीके से अपना रूटीन बनाते हो पढ़ाई का, क्योंकि मुझे भी पता चल जाता है। और यहाँ पर जो है ये सब लंच बनाने में और बच्चों को देने में जो है 1:30 बज चुका है। तो बस अब जो है मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। बेटा तो मेरा इधर उधर घूम रहा है। वो तो ऐसे ही खाता है, कभी खाता है कभी नहीं खाता है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद वो हमेशा दूध ही पी लेता है। और दूध पीने के बाद तो वो लंच कम ही करता है। और ये देखो क्या शैतानी कर रहा है ट्राईपोड के साथ। ये ऐसे करता रहता है। ये ट्राईपोड के साथ इधर खेलने को बैठा है। मैंने इसको बोला बेटा लंच कर ले, तो आप भी पराठा खा लो, लेकिन वो नहीं खाता, घूमता फिरता एक आध टुकड़ा खा लेगा। फिर यहाँ पर जो है मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। और मेरी बेटी भी जो है पढ़ने के लिए आ गई है मेरे साथ। वो बोली मम्मा मैं भी अपनी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि उसको भी प्रिपरेशन करनी है। उसका ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्ज़ाम है उसका, एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका न्यू एडमिशन करा रहे हैं हम स्कूल में। तो उसके लिए जो है स्कूल वाले उसका एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे। तो बस उसी की जो है मैं इसको प्रिपरेशन कराऊंगी अपने साथ साथ। तो वो भी पढ़ेगी, क्योंकि उसको भी तैयारी करवानी बहुत ज़रूरी है। उसका 1-2 दिन बाद जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और स्कूल वालों ने बोला कि हम एंट्रेंस के बाद ही एडमिशन लेंगे, ऐसे तो नहीं लेंगे। तो बस अब मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। यहाँ पर बोल रही कि मम्मा मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, अगर मैं एंट्रेंस में पास नहीं हुई तो फिर क्या होगा। मैंने बोला कि बेटा आप टेंशन मत लो, जब मैं आपको करा रही हूँ, आपने अभी तक एग्ज़ाम दिए 3rd क्लास के, तो आपसे वही पूछा जाएगा। तो बस अब मुझे उसी की तैयारी भी ज़रूर है कराना, क्योंकि देखो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो सबसे ऊपर है। क्योंकि उनके सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। वो अभी से जब हम उनको देख के चलेंगे, लेके चलेंगे, तो उनका आने वाला भविष्य जब भी बन पाएगा, जब भी अच्छा हो पाएगा। क्योंकि उनके सामने पूरी अभी उनकी उम्र बाकी है। तो यहाँ पर जो है मेरी बेटी का सिलेबस नहीं मिल रहा था, तो वो उसी को ढूंढ कर लेके आई है। तो यहाँ पर जो है मैंने सिलेबस निकाल लिया, और सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्कूल वालों ने सिलेबस दिया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं उसकी तैयारी कराऊंगी उसको, अपनी भी और उसकी। हम दोनों बैठ के साथ ही करेंगे, क्योंकि मैं उसको बीच बीच में उसको भी बताती रहूँगी कि बेटा ऐसा करना। आप उसको बताने के बाद वो करती रहेगी और फिर मैं अपनी भी करती रहूँगी। तो इसके साथ साथ जो है मैं भी करती रहूँगी। डिस्टर्ब तो बहुत ज़्यादा होता है। देखो ये तो पता है, जैसे अब मैं बीच में अपनी पढ़ाई करने बैठी थी, मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मुझे बेटी को भी पढ़ाना है, तो कितना कुछ छूट गया। इतने में तो बहुत ज़्यादा हो जाता ना, कितना कवर हो जाता मेरा, 1-2 टॉपिक और एक्स्ट्रा कवर हो जाते। लेकिन अब वो नहीं हो पाएंगे, होंगे लेकिन कम कम होंगे, बीच में टाइम कम है ना। पर क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि बच्चों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम बच्चों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते किसी के भरोसे। तो मैं तो ऐसे ही मैनेज करती हूँ। मैं अपनी बेटी को पढ़ाती भी खुद ही हूँ। मैंने अपनी बेटी का कोई ट्यूशन नहीं लगवाया हुआ है, और मैं हाउस वाइफ हूँ, और बच्चों के साथ अपनी स्टडी भी करती हूँ। घर के सारे काम मुझे ही करने होते हैं, बच्चों को भी संभालना होता है। आप किस तरीके से करते हैं, तो आप लोग भी बताइएगा ज़रूर, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं। और कैसे आप कभी भी ऐसे हौसला मत हारिए कि नहीं मैं हाउस वाइफ हूँ, या मेरी अब शादी हो चुकी है, या मेरे बच्चे भी हो चुके हैं, तो मैं नहीं कर सकती। देखो अगर आपने मन में सोचा है तो आप ज़रूर कर सकते हो, ऐसे पीछे नहीं हट सकते बिल्कुल भी करने से। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो आपका डेली का रूटीन बनेगा, और थोड़े थोड़े में भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे, जब लास्ट में आप जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि आपको पता भी नहीं चला और आपने कितना कवर कर लिया। आप कभी भी ऐसे पीछे मत हटो कि मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, तो मैं नहीं कर सकती। इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है ऐसे पीछे हटना।
तो देखो कठिनाई तो सबके सामने आती है, हर किसी के सामने आती है, हर बंदे के सामने, लेकिन उनको कैसे फेस करना है वो भी आना चाहिए। तो आपको कैसे फेस करना है अपनी परेशानी को, वो मुझसे बेटर आप जानते होंगे कि आपको कौन सी परेशानी को कैसे हैंडल करना है। तो बस इसी तरीके से मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर आपके मन में है पढ़ना या कोई भी और काम करना, तो कभी भी हिम्मत मत हारना, अपने मन की मन में मत रखना, उसको बाहर निकालो और करके देखो, आप ज़रूर कर पाओगे। तो बस इस तरीके से जो है मैंने यहाँ अपनी बेटी को भी बता दिया, उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको करा रही हूँ मैं, वो भी अपना करेगी और मैं भी करने लगी हूँ। बस इसी तरीके से हम दोनों बैठकर जो है अपनी दोपहर की हम 2 घंटे पढ़ाई करेंगे अब। और मेरा बेटा तो अभी खेल रहा है इधर उधर, बस वो बैठा रहेगा और हम अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। आई होप आपको जो है ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, आप इनसे मोटिवेट होते हो या नहीं होते हो। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, तभी मुझे पता चल पाता है, और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ही पता चलता है कि हाँ आप लोगों को मेरा वीडियो जो है पसंद आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है ये भी आप कमेंट्स करके बताइएगा। और हाँ, यहाँ पर जो है मैं आर्ट एंड कल्चर की बुक्स ली है, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। उस दिन मेरा टॉपिक नहीं हुआ था पूरा, जो मैंने टारगेट बनाया था अपना आर्ट एंड कल्चर को लेकर, तो उसी को जो है मैं पूरा करूँगी। जब तक मेरा वो टारगेट पूरा नहीं होगा, वो मैं अपना आर्ट एंड कल्चर से ही पूरा करूँगी। और करंट अफेयर तो जो है हमारा चलता ही रहता है, वो तो हमारा डेली का है, करंट अफेयर तो करना ही करना है, क्योंकि करंट अफेयर जो है इस एग्ज़ाम का 70% पार्ट है जो एग्ज़ाम में आता है, वो तो आप सब लोगों को भी पता ही होगा। पर इसलिए करंट अफेयर्स को आप ज़रूर कीजिएगा, किसी भी चीज़ को स्किप मत कीजिए करंट अफेयर्स की, उसको तो रोज़ आपको करना ही है, चाहे आप कैसे भी करो उसको। और अपनी जो ये बुक्स वगैरह होती है, मान के चलो हमारी जैसे आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, अदर, इनको तो हम आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, लेकिन करंट अफेयर अगर छूट जाता है तो वो छूट ही जाता है। इसलिए आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपका करंट अफेयर्स तो बिल्कुल भी ना छूटे, आप उसको रोज़ डेली कवर करते रहें। तो कभी कभी ऐसा होता है एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं, मैं तो हो जाती हूँ। तो जब मैं बोर हो जाती हूँ एक सब्जेक्ट से, तो मैं कोई दूसरा टॉपिक उठा लेती हूँ, फिर उसी को कवर करती हूँ और उसको पढ़ती हूँ, तो फिर बोरिंगपन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।